नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की घटना है। एक घर, एक मामूली सी अलमारी और उसके पीछे छिपा एक 6 साल पुराना भयानक राज। जी, ये कहानी है रजनी नाम की एक महिला की। करीब 6 साल पहले की बात है। उसका पति संजय अचानक गायब हो गया। अचानक मतलब कैसे? बस रात को खाना खा के सोया और सुबह गायब। कोई झगड़ा नहीं, कोई निशान नहीं। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, जांच भी हुई, पर संजय का कोई सुराग नहीं मिला। वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। और रजनी, वो 6 साल तक उसी घर में रही अपने बेटे के साथ। हाँ, बिल्कुल। और आस पड़ोस के लोग तो उसे एक बड़ी हिम्मत वाली महिला मानते थे। कि पति के जाने के बाद भी अकेले सब संभाल रही है। जी, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस सामान्य से दिखने वाली जिंदगी के पीछे क्या चल रहा था। ये सोचना ही अजीब है कि 6 साल, इतने लंबे समय तक सब कुछ नॉर्मल कैसे लग सकता है। बिल्कुल। और यही बात इस केस को और ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है। सब ठीक ही चल रहा था, पर फिर 6 साल बाद उस घर से एक एक अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू? कैसी बदबू? बहुत तेज। पहले तो पड़ोसियों ने सोचा शायद कोई जानवर मर गया होगा या कोई नाली वगैरह की दिक्कत होगी। हाँ, अक्सर ऐसा ही सोचते हैं लोग। पर वो बदबू बढ़ती ही गई, इतनी ज्यादा कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। तो फिर लोगों ने शिकायत की होगी। हाँ, जब शिकायतें हुई तो नगर निगम के लोग जांच करने आए और उन्होंने पाया कि बदबू का जो असली सोर्स था, वो कहाँ से था? वो घर के अंदर से था, उसी अलमारी के ठीक पीछे से। ओ, और रजनी ने क्या कहा? उसने बहुत कोशिश की टालने की, कहा पुरानी अलमारी है, दीमक लगी होगी, इसे मत हटाओ। लेकिन वो घबराई हुई लग रही थी। उसकी घबराहट से शक हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। उसकी बेचैनी ने ही शक को और गहरा कर दिया। और जैसे ही लोगों ने अलमारी को थोड़ा खिसकाया, क्या हुआ? रजनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोश हो गई? जी। और जैसे ही अलमारी पूरी हटी, सबके होश उड़ गए। अलमारी के पीछे क्या था? दीवार का एक हिस्सा था जो ताज़ा ईंटों से चिना हुआ लग रहा था, बाकी दीवार से बिल्कुल अलग। मतलब किसी ने बाद में बनाया था उसे? हाँ, ऐसा ही लग रहा था। शक हुआ तो उस हिस्से को तोड़ा गया और अंदर जो मिला वो भयानक था। क्या मिला अंदर? ईंटों के पीछे खाली जगह थी और उसमें इंसानी हड्डियां, एक पूरा कंकाल। हे भगवान! मतलब संजय, वो कभी गायब हुआ ही नहीं था। सही कहा, उसे वहीं दफना दिया गया था। फोरेंसिक टीम आई, जांच हुई। और कंकाल से मिले सैंपल का डीएनए रजनी के बेटे से मैच करवाया गया। तो पुष्टि हो गई। हाँ, ये साफ हो गया कि वो कंकाल संजय का ही था। 6 साल से लापता पति उसी घर में दफन था। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। जिस औरत को सब बेचारी समझ रहे थे। हाँ, वो असल में। खैर, पुलिस का पहला शक तो जाहिर है रजनी पर ही गया। पूछताछ हुई होगी उससे। जी, पर वो शुरू में चुप रही, कहानियां बनाती रही। लेकिन असली कड़ी तब जुड़ी जब पुलिस ने पुराने मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले। फोन रिकॉर्ड्स, उससे क्या पता चला? उससे रजनी के एक अफेयर का पता चला। मनोज नाम का एक आदमी था, कोई दूर का रिश्तेदार। अच्छा। उसका घर पर काफी आना जाना था और वो रजनी के काफी करीब था। तो क्या संजय को इस बारे में पता चल गया था इसी वजह से? लगता तो यही है। पुलिस जांच यही कहती है कि संजय को शक हो गया था और जिस रात वो गायब हुआ, हाँ, उस रात इसी बात पर रजनी और संजय का जबरदस्त झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ। जी। और फिर? बात इतनी बढ़ गई कि रजनी ने अपने प्रेमी मनोज को घर बुला लिया। रात में? हाँ, और फिर झगड़े और हाथापाई में रजनी और मनोज ने मिलकर संजय की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर? जी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद और भी ज्यादा खौफनाक था। सबूत मिटाने थे उन्हें। तो उन्होंने? उसी रात घर के अंदर उसी अलमारी के पीछे वाली दीवार में गड्ढा खोदा और लाश को वहीं छुपा दिया? वहीं सीमेंट, ईंटें, शायद कुछ केमिकल भी डाले हों गंध रोकने के लिए। और लाश को वहीं डालकर ऊपर से दीवार चिन दी? हाँ, और अगले ही दिन रजनी खुद थाने गई और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यकीन करना मुश्किल है। 6 साल तक उसी लाश के साथ एक ही घर में अपने बेटे के साथ रहना। ये दिखाता है कि अपराध छुपाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। मनोज का क्या हुआ? उसने कबूला? हाँ, जब पुलिस ने मनोज को पकड़ा और थोड़ी सख्ती की तो वो टूट गया। और सारा सच बता दिया? सारा सच उगल दिया। मान लिया कि उसने और रजनी ने मिलकर संजय को मारा और लाश दीवार में चिन दी। तो फिर दोनों गिरफ्तार हो गए होंगे? जी, रजनी और मनोज दोनों हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम ऊपर से देखते हैं वो कितना अलग हो सकता है असलियत से। बिल्कुल।
एक सामान्य सा घर, एक सामान्य सा परिवार, और उसके पीछे इतना गहरा, इतना भयानक राज। सच में। किसी ने कहा है ना, हर दीवार सिर्फ ईंट गारे की नहीं होती। कुछ दीवारें डर, धोखे और खून से भी सींची जाती हैं। ये केस हमें याद दिलाता है कि सच को कितना भी छुपा लो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है, चाहे 6 साल लग जाएं। सही कहा। और ये भी सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजों के पीछे क्या-क्या अनकहा सच छिपा हो सकता है।